मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, स्पोकन ग्रामर रुद्रपुर चैनल पर आपका स्वागत है। और लगातार आप इंग्लिश की क्लासेस पढ़ रहे हैं, उनके चलते ही आज मैं आपके लिए एक चैप्टर लेकर आया। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको लास्ट तक देखिएगा। चैप्टर का नेम है क्वेश्चन टैग और पार्ट 1 है। इसके 2 पार्ट बनेंगे। ये देखें बेटे, आपने जब भी जिस ने टेंस पढ़े होंगे आपने ये वाली फॉर्म जरूर पढ़ी होंगी। डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, ये पढ़ा होगा। शॉर्ट में भी आपने ये पढ़ा होगा डोंट, डजंट। जो ये वाली लाइन आप देख रहे हैं ये सारी क्वेश्चन टैग है। इसी को हम क्वेश्चन टैग के नाम से जानेंगे। आप पहले तो ये नोट कर लीजिए, ठीक। फिर देखिए क्वेश्चन टैग के कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, उनको कैसे लगाया जाता है। और जितने भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं वीडियो को, सबसे पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन कर दूं, आप उन बच्चों तक वीडियो जरूर पहुंचा दीजिए जिनका बीए फर्स्ट ईयर का एग्जाम है, या जिन बच्चों के एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं उनके एग्जाम में ये जरूर आता है, ठीक। बीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चा अगर देख रहा है तो वो बेशक 2, 4, 5 साल के पुराने पेपर उठा के देख ले, उनके पेपर में क्वेश्चन टैग आते हैं। और आसपास के क्षेत्र में रहने वाले बच्चे जो मेरे पास ऑफलाइन भी पढ़ते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप उन बच्चों तक जरूर लेक्चर को पहुँचा दीजिएगा। तो समझ आइए भी क्वेश्चन टैग कैसे यूज़ करना है। कह रहा है कि यदि वाक्य पॉजिटिव हो, यदि वाक्य पॉजिटिव हो तो आपको क्वेश्चन टैग नेगेटिव लगाना है। क्या लगाना है? क्वेश्चन टैग नेगेटिव लगाना है। और यदि वाक्य आपका नेगेटिव है तो आपको क्वेश्चन टैग बच्चों पॉजिटिव लगाना है। वाक्य कैसा है? नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा लगाएंगे? आप पॉजिटिव लगाएंगे। क्लियर हो गया? और वाक्य के अंत में, जब वाक्य आपका एंड होता है, उसके लास्ट में जाकर आपको ये कॉमा लगाना होता है। और क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट को तथा क्वेश्चन टैग को ध्यान देगा, क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा और जो क्वेश्चन टैग खुद होगा उसको कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है। बात से मेरा नहीं आ रहा है? कैपिटल लेटर में आप नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन टैग के बाद प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, नाउन का नहीं। जैसे मान लिया कि सब्जेक्ट के रूप में आपके पास ये राम है, या सब्जेक्ट के रूप में आपके पास सीता है। जब आप क्वेश्चन टैग में चले जाएंगे तो आप क्वेश्चन टैग लगाएंगे ये, और क्वेश्चन टैग के बाद आप राम नहीं लिखेंगे, आप राम का प्रोनाउन ही लिखेंगे। आप सीता नहीं लिखेंगे, सीता का प्रोनाउन आप शी लिखेंगे। लेकिन कौन से लेटर में लिखेंगे? स्मॉल लेटर में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में आपको नहीं लिखना है। ये आपके सारे क्वेश्चन टैग इधर वाले हैं, ये क्वेश्चन टैग नहीं है, इन्हीं का यूज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं आपको सेंटेंस के माध्यम से अब समझाऊंगा इनका यूज कैसे कैसे किया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और अपनी कॉपी पर लिख लें। चलिए देखो, बताता हूं मैं आपको। तो बच्चों देखते हैं वाक्य के माध्यम से। ये मैंने 5 वाक्य सेंटेंस में हिंदी में लिख दिए हैं, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेट करता तो बहुत सारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता लगता कि ये क्वेश्चन टैग का मतलब क्या निकल के आ रहा है। वाक्य देखें, तुम मुझसे प्यार करते हो ना। आप किसी से यूं पूछते हैं ऐसे, आप मुझसे प्यार करते हो ना, तो आपने अपने कथन की पुष्टि करने के लिए ऐसा कहा, वह पढ़ने जाता है ना, वह पढ़ने जाता है ना, वह तुम्हारा भाई है ना। ये सेंटेंस अब इनकी मैं इंग्लिश बनाता हूं। और बच्चे ये क्वेश्चन टैग है, मैंने इसका ये पार्ट मिटा दिया है। वो क्वेश्चन टैग नहीं थे, वो हेल्पिंग वर्ब का रूप काम करते हैं, बट वो उसको नहीं लिखना है। देखिए वाक्य को ध्यान से देखना। सेंटेंस इंग्लिश में, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो वाक्य ये रहेगा आपका, यू लव मी। ये वाक्य है, सिंपल सी बात है। अब आप सोच रहे हैं इसकी इंग्लिश लिखनी है ना। तो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। किसका है? वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और आपको करना क्या है इसमें? उसने करा क्या है, यहाँ बेटे छोटा सा कॉमा लगा दिया ऐसे, और ऐसे जगह छोड़ दी है, और ऐसे करके कॉमा लगा दिया है। ध्यान दे, मैं आपके पेपर में बता रहा हूं कैसे आएगा। ऐसे कर दिया और क्वेश्चन लिखा है फिल इन द क्वेश्चन टैग, यानी कि क्वेश्चन टैग लगाओ। अब आपने वाक्य पहचानना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बच्चे क्या आता है? डू नॉट, डज नॉट आता है। क्या आता है? डू नॉट, डज नॉट आता है। और मैंने पहले ही बता दिया कि यदि वाक्य पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव आएगा। क्वेश्चन टैग क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अब वाक्य क्या है? बहुवचन है, तो यानी कि जब प्लूरल सेंटेंस होता है, सिंगुलर में डज नॉट आता है और प्लूरल में डू नॉट आता है। समझ नहीं आ रहा है? तो आप इसका क्वेश्चन टैग क्या लगाएंगे? देखो ध्यान देना, यू लव मी। और कह रहे क्वेश्चन जो सेंटेंस होगा उसके लास्ट में छोटा सा कॉमा लगाएंगे। पीछे मैंने बताया ना, उसको देखिए क्या लगाएंगे? कॉमा। कॉमा लगाने के बाद फिर आप क्वेश्चन टैग लगाएंगे। तो क्वेश्चन टैग का ध्यान देना, देखो डोंट, ये डोंट लिखा है मैंने, ये बेटे
कैपिटल लेटर में नहीं है, स्मॉल लेटर में, वहां मना करा है मैंने, क्वेश्चन टैग कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है और वाक्य के लास्ट में जाकर के कॉमा लगाना है। अगर वो मान लिया उसने ये कॉमा नहीं दिया होता है, ऐसे लिखा रहता सिंपल, ऐसे लाइन खींच देता और कहता है क्वेश्चन टैग लगाओ, हो सकता है ये भी ना लगाता, ऐसे, समझ रहे हो ना। तो कहते हैं क्वेश्चन टैग लगाओ, तो आप क्या करते फिर, आपको यही करना था जो मैंने यहाँ किया है, छोटा सा कॉमा लगाया है और क्वेश्चन टैग जो मैंने लगाया है वो स्मॉल लेटर में लगाया है और लास्ट में जाके आपको ये क्वेश्चन लगाना था। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? नेक्स्ट सेंटेंस कोई भी देख लीजिए, वह स्कूल जाता है ना, सेंटेंस देखिए, वह स्कूल जाता है ना, ये वाक्य है आपका। अब आप इसकी इंग्लिश बनाएं, कैसे बनाएंगे, तो सेंटेंस में देखें, ही गोज टू स्कूल। अब ये वाक्य लिख दिया, वाक्य लिखे उसने यहाँ स्पेस दे दिया और यहाँ क्वेश्चन मार्क का निशान दे दिया और क्वेश्चन में आपके दिया क्वेश्चन टैग लगाओ। क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन टैग लगाओ। अब आपको लगाना है क्वेश्चन टैग, सेंटेंस पहचाने ये अफर्मेटिव है नेगेटिव है। जब सेंटेंस पॉजिटिव होगा, समझ रहे हो ना, जब सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो बेटे क्वेश्चन टैग नेगेटिव आएगा। अब ये सिंगुलर वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, सिंगुलर के साथ क्या आएगा, डज नॉट। आपने इसको क्वेश्चन टैग के रूप में यूं बदला, हिंदी मैंने बेटे क्वेश्चन टैग की ही बनाई है, हिंदी जो लिखी हुई है वो इसकी नहीं है। वाक्य तो ये बनेगा वह स्कूल जाता है, वाक्य क्या है, वह स्कूल जाता है, तो इसको आपने क्वेश्चन टैग में, ये मैंने क्वेश्चन टैग में बदल दिया है। तो आपने क्या लिखा, ही गोज टू स्कूल, आपने फिर कॉमा लगाया, ठीक। क्वेश्चन टैग आपने क्या लगाना है, यहां पर सिंगुलर है, डजंट ही। ओके बेटे, थोड़ा सा यहां ध्यान देना, मैं भूल गया था, यहां लिख लेंगे आप डोंट यू। समझ आ रहा नहीं आ रहा है, डजंट ही, जो आपको ये सब्जेक्ट लगाना होता है, सब्जेक्टिव केस लगाना है, इसको भी आपको कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, केवल प्रोनाउन लिखना है, नाउन नहीं लिखना है। तो ये ही प्रोनाउन है, क्या है, ही प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है। लेकिन आपको कैसे पता लगे कि प्रोनाउन और नाउन में क्या भेद है, मैं आपके सामने एक वाक्य बना के बताऊंगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा। देख लीजिए, राम पढ़ने जाता है ना, राम पढ़ने जाता है ना, ये सेंटेंस है। आप इसको फिर, अब ये वाला वर्ड हटा दीजिए, है ना, तो इसकी इंग्लिश आप क्या बनाएंगे, राम गोज टू स्कूल, ये सेंटेंस है। अब आपके सामने उसने यहां अंडरलाइन ऐसे कर दिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का निशान लगा दिया। कोई जरूरी नहीं कि वो आपको यहां कॉमा लगा के ही दे, समझिए नहीं, वो कॉमा रहने भी दे सकता है, ऐसे दे देगा और बोल देगा क्वेश्चन टैग लगाओ। क्या बोल देगा, क्वेश्चन टैग लगाओ। आप सेंटेंस पहचान लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। जिसने टेंस ना पढ़े हो, वीडियो लेक्चर में जाए, सबसे पहले टेंस पढ़े, ठीक। टेंस पढ़ेंगे आप तो बहुत अच्छे समझ में आएंगे। टेंस ये ना सोचे मुझे टेंस आते हैं, मैं दावा करता हूं आपके साथ कि एक बार वीडियो लेक्चर के टेंस में जरूर जाइए, जाने के बाद आप भेद देखिए, आप कहेंगे कि सर मैं धुरंधर हूं टेंसों में, सर मुझे टेंस बहुत बेहतरीन तरीके से आते हैं। लेकिन मेरा एक चैलेंज है आपके साथ, आप एक बार टेंस जरूर पढ़िए, टेंस की वीडियो खोलिए, जाइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, आप भेद तो देखिए एक बार, तभी आपके समझ में आएगा। सर जो बार बार कह रहे हैं टेंस पढ़ो, पैसिव के लेक्चर बना चुका हूं, आप उनको पढ़ लीजिए, ठीक है। तो देखें, ही गोज टू स्कूल, तो आपका आपने हिंदी में कन्वर्ट किया, वह स्कूल जाता है ना, तो आपने क्वेश्चन टैग लगाना है, कौन सा, नेगेटिव। सेंटेंस कौन सा है, पॉजिटिव। तो देखें, राम गोज टू स्कूल, आपने छोटा सा कॉमा लगाया, ठीक। क्वेश्चन टैग नेगेटिव लगेगा ना, डजंट, आपने क्या लगा दिया, डजंट। अब देखो बेटे, ये है नाउन, ये क्या है, नाउन, ये राम है, तो राम का जो प्रोनाउन बन जाएगा वो बन जाएगा ही। क्या बन जाएगा, तो आप लगाएंगे डजंट ही। समझ आ रहा है, क्लियर है, डजंट ही। और सेंटेंस देख ले, कहेंगे सर एक ही टेंस पकड़ के बैठ के, सारे क्वेश्चन टैग ऐसे ही लगेंगे, ठीक। और वाक्य देख सकते हैं आप, देखियो, राम घूमने जा रहा, राम घूमने जा रहा है ना,
राम घूमने जा रहा है ना, ऐसे करके बोलते ना, आजकल आप घूमने जा रहे हो ना, ऐसे बोलते हैं ना, यही कंडीशन। राम घूमने जा रहा है ना, तो देखा, राम इज गोइंग टू वॉक। ठीक, ये आपके सामने सेंटेंस आया, इसको उसने यहां कॉमा लगा के ऐसे करके लिख दिया। ठीक, कह रहा है चेंज इनटू क्वेश्चन टैग। इसमें क्वेश्चन टैग आप लगाइए, आपको खुद लगाना होता है। आप क्या लगाएंगे, सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको बदलेंगे किसमें, क्वेश्चन टैग के रूप में, नेगेटिव का क्वेश्चन टैग लगाएंगे। तो देखें, वहां चले जाइए कॉन्टिन्यू टेंस के लिए, राम इज गोइंग टू वॉक, कॉमा लगाया आपने। अब देखें, ये रहा आपका क्वेश्चन टैग कंटिन्यूअस टेंस के लिए, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। तो आपने देखें, राम एक इज है, तो इसके लिए क्या होगा, इजंट। क्या हो जाएगा, इजंट। ठीक, देखें, इजंट ही। क्लियर होगा स्टूडेंट्स, उतार लिया आपने। मिटाता हूं और सारे समझाता हूं, सभी के ऊपर मैं एग्जांपल दूंगा, आप टिके रहिएगा वीडियो के साथ। ठीक, लगातार बने रहेंगे, समझेंगे। उम्मीद करता हूं कि बीए फर्स्ट ईयर के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आते हैं और आपको बहुत फायदा देंगे। और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, उनमें भी क्वेश्चन टैग आते हैं। पढ़ लीजिए, 2 चैप्टर बनेंगे, दोनों ही बेहतरीन बनाऊंगा, सारे बनाऊंगा। 24 क्वेश्चन टैग होते हैं, 24 के ऊपर लेक्चर बनेगा। ठीक, देखें, मैं एक डॉक्टर हूं ना। भैया मैं एक डॉक्टर हूं ना, आपने अपने आप से सवाल पूछ लिया, मैं एक डॉक्टर हूं ना, समझ नहीं आ रहा है। तो देखें, आई एम आ डॉक्टर। ठीक, यहां कॉमा लगा है और ऐसे फिल कर दिया है, और आपको लगाना क्या है, क्वेश्चन टैग। ध्यान देना, सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है। सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो क्वेश्चन टैग क्या रहेगा, नेगेटिव। क्या रहेगा, नेगेटिव। ठीक, तो देखो ध्यान देना। अब आप सोचेंगे यार आई के साथ तो एम आता है, एम्प्ट कर दो, है ना। एम्प्ट नहीं करना है, आप ध्यान देंगे, आई के साथ आपको क्या लगाना है, एंट ही लगाना है। क्या लगाना है, एंट आई। ठीक, देखो, आई एम आ डॉक्टर एंड आई। समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया। ध्यान दें, वह, मैं नेगेटिव वाला कोई वाक्य नहीं बना रहा हूं, पहले मैं आपको अफर्मेटिव पे बता दूं, बाद में मैं नेगेटिव पे बताऊंगा। ठीक, देखिए, वह खाना खा चुका, वह खाना खा चुका है ना। जो बेटे हिंदी बना रहा हूं, ये मैं क्वेश्चन टैग की ही बना रहा हूं, सेंटेंस नहीं। सेंटेंस तो मैं ये वाले बना रहा हूं। ठीक, उसको क्वेश्चन टैग में बता रहा हूं कि आपके सामने ऐसा वाक्य आएगा, आप क्वेश्चन टैग में ऐसे बदलेंगे। तो बनाइए फिर इसकी इंग्लिश। टेंस आप पहचान चुके होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, ही हैज टेकन फूड। ही हैज टेकन फूड, ऐसे फिल कर दिया, लास्ट में छोड़ दिया, करेक्ट क्वेश्चन टैग लगाओ। लेकिन आपके पेपर में हिंदी लिख के नहीं आएगी, आप सोचेंगे ये वाली हिंदी आएगी, मैं फटाफट पहचान लूंगा, ऐसा लिखा रहेगा बस। और क्वेश्चन में क्वेश्चन टैग का नाम आपको नजर आएगा। ठीक, तो ही हैज टेकन फूड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के क्वेश्चन टैग कौन से हैं बच्चे, ये रहे। समझ रहे, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव। ये वाक्य क्या है, सिंगुलर है। अब आप इसको पेपर में आप ऐसे लिख रहे हैं, ही हैज टेकन फूड। समझ आ रहा नहीं आ रहा है। तो ये वाक्य क्या है, पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग क्या आएगा, नेगेटिव। क्वेश्चन टैग क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो आपने क्या लगाना है यहां, हैजंट। देखो कैपिटल लेटर में ही लिखा है, तो हमने क्या पढ़ा है कि क्वेश्चन टैग का जो प्रोनाउन होगा वो स्मॉल लेटर में होगा। आपने क्या लिखा, हैजंट ही। समझ आ रहा है। फिर देखें, उन्होंने झूठ बोला है ना,
उन्होंने झूठ बोला है ना, आप ऐसे बोलते हो ना, उन्होंने झूठ बोला ना ये बात करने के लिए, ऐसे करके ना आपका चेहरे का वो एक्सप्रेशन भी बदल जाता है ना। तो देखें, उन्होंने झूठ बोला है ना, बोला है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो दे हैव टोल्ड अ लाई, दे हैव टोल्ड अ लाई। ठीक, फिर ऐसे कर दिया और ऐसे रहने दिया, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन कॉमा लगा हुआ हो सकता आपको ना मिले, आप ध्यान रखेंगे भी कॉमा लगेगा, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं हर सेंटेंस में, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, आपके 2 नंबर आएंगे वो आ जाएंगे। ठीक, तो दे हैव टोल्ड अ लाई, दे हैव टोल्ड अ लाई। अब ये बेटे प्लूरल हो गया, सिंगुलर के साथ आपने हैज लगाया था, तो प्लूरल के साथ आप क्या लगाएंगे, हैव। ठीक, तो हैवंट क्या बोलेंगे, हैवंट दे। क्लियर होगा स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है, उतारते रहिए। चलिए, अब आगे आप समझ गए होंगे कहां पर क्या आएगा, फ्यूचर का सेंटेंस होगा विल शैल, आपको पता ही है। अब वांट लगा देंगे, और आई होगा तो आप शंट लगा देंगे, बाकी सब आप समझ चुके होंगे। कैसे मैंने हिंट दे दिया है काफी हद तक, मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस भी इसके बता देता हूं। ठीक है, देखो सेंटेंस देना बच्चे, तो ये सेंटेंस मैंने साइड में 10 सेंटेंस लिख दिए हैं, आप बना के इनको मेरे पास सेंड जरूर करेंगे। ठीक है, बनाइएगा और फिर पता भी लग जाएगा आपके समझ में आया है नहीं। वे झूठ नहीं बोलते हैं ना, कोई और भी सेंटेंस ले लेते हैं, या आप लोग बनाना, राम झूठ नहीं बोलता है ना, राम झूठ नहीं बोलता है ना, यह आपका नेगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है बच्चे, नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपको क्वेश्चन टैग पॉजिटिव लगाना है। अब मैंने यहाँ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग नहीं लिखे हैं, मैं साथ साथ बताऊंगा, आप समझ आइएगा। तो पहले इसकी इंग्लिश बना लें आप, सिंपल सी बात, मैं इतने को बना के सामने रखता हूं, फिर क्वेश्चन टैग आपको लगाना खुद होता है। देखिए, राम डजंट टेल अ लाई, राम डजंट टेल अ लाई, ऐसा छोड़ दिया उसने। ठीक है, समझ नहीं आ रहा है। अब आपको कहा है कि आप क्वेश्चन टैग लगाइए, आपके पेपर में ऐसा आ गया। ठीक, अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन टैग मैंने क्या बोला, वाक्य नेगेटिव है, वाक्य नेगेटिव है व्हेन, जब सब्जेक्ट आपका जब आपका सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव होगा। ठीक, तो देखें आप कैसे बना रहे हैं, फिर बनाइए। हिंदी मैंने बना दी है, राम डजंट टेल अ लाई। ठीक, अब आपको क्या लगाना है, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आपने लगा दिया, डज ही। बात समझ में आ गया नहीं आ गया, क्या लगाना है आपको, डज ही, डजंट ही नहीं लगाना है, क्या लगाना है, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाना है, डज ही। ठीक, क्या लगाएंगे आप, डज ही। वे खेलने नहीं जा रहे हैं ना, वे खेलने नहीं जा रहे हैं ना, तो बच्चे सेंटेंस आपका, आपको सिर्फ यहां तक बनाना है, ये बना हुआ है पहले से, इसको आपको बनाने, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इंग्लिश क्या बन जाएगी इसकी, दे आर नॉट गोइंग टू प्ले, दे आर नॉट गोइंग टू प्ले। ठीक, अब यहां कॉमा लगाया छोटा सा, यहां छोड़ दिया। यह आपके एग्जाम में पहले से ऐसा रहेगा, और अगर आपके एग्जाम में पहले से ऐसा नहीं है तो मैं आपको बता दे रहा हूं बिल्कुल ऐसा रहेगा। ठीक, ऐसे रहेगा, लेकिन ऊपर क्वेश्चन टैग तो लिखा ही रहेगा ना। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा, अब आप खुद लगाएंगे क्वेश्चन। चलो मान लिया अब ऐसा बनाता हूं मैं, ठीक है, पहले तो मैं बता रहा हूं, लगा के बता रहा हूं, अब मैं बिना लगाए बताता हूं। अगर ऐसा वाक्य आता है आप क्या करेंगे फिर, अब आप वाक्य पहचान के, नेगेटिव है, क्या है वाक्य नेगेटिव है, तो आपको सेंटेंस में क्वेश्चन टैग क्या लगाना है, बोलिए, पॉजिटिव। क्या लगाना है, पॉजिटिव। तो देखें, दे आर नॉट गोइंग टू प्ले, दे आर नॉट गोइंग टू प्ले। लास्ट में आपको यहां कॉमा लगाना है। पीछे मैंने रूल बता दिया, पहले पन्ने पे ही बता दिया था, आप वहां जाइए और देखिए।
समझ नहीं आ रहा है? दे आर नॉट गोइंग टू प्ले, क्लियर हो गया। अब आपको जो क्वेश्चन टैग वो लगाना है पॉजिटिव, तो आप लगाएंगे आर, क्या लगाएंगे? आर दे। समय आ गया नहीं आ गया? आपने क्वेश्चन टैग भर लिया। और सेंटेंस देख लीजिए एक आध। राम ने यह काम नहीं किया है ना, तो कुछ सेंटेंस कौन सा पहचान गए? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और मैं फिर एक बार आपको बीच में रिक्वेस्ट कर दूं, अगर आपने टेंस ना पढ़े हो तो टेंसों को जरूर पढ़िए, ठीक। अगर आप टेंस पढ़ेंगे तो बच्चे तभी आएगा, टेंसों से बचिए नहीं। कितनी भी अगर आप ये सोच रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग सीख लूं, हाँ सीख लीजिए, आप कैसे सीख पाओगे? ठीक है, आपको ये लोभ लालच होता है कि मैं फटाफट 30 दिन में सीख जाऊं, 45 दिन में सीख जाऊं। आपके अंदर एक लालसा भरी हुई कि फटाफट मैं 90 दिन में रेल बना दूं अंग्रेजी की। बना लो, कैसे बना लोगे? क्यों? 12-13 साल हो गए बेटे पढ़ते हुए, 12 साल, 12वीं कर ली, नहीं आई, है ना? तो आगे भी अगर आप इसी राह पे चलेंगे तो नहीं आएगी, इतना बता दे रहा हूँ। किसी की भी वीडियो देखो, मेरे लिए वो मायना नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा, जिसका भी वीडियो लेक्चर पे आते हो स्टार्टिंग पे जाइए। समझ में नहीं आ रही है, आप पूछिए कि सर हम इसको कहाँ से देखना स्टार्ट करें। कोई टीचर अगर आपको ना बताता हो कि सर मैं कहाँ से बताऊं, आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको उसका फॉर्मेट बताऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा बेटे पहले वीडियो कौन सी सुननी है, उसके बाद कौन सी सुननी है। रात 10 बजे तक आप मैसेज करके एक बार आजमाइए तो सही, क्या जो सर बोलते हैं वो करते हैं या नहीं करते हैं। मैं आपको जरूर जवाब दूंगा, ठीक है। राम ने यह कार्य नहीं किया है ना, तो आप सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, आप कैसे बनाएंगे? राम हैज नॉट, समझिए, राम हैज नॉट डन दिस वर्क, ठीक। अब देखो, इसको मैंने ऐसे छोड़ दिया, रहने दिया। अब मैंने कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ एक क्वेश्चन टैग ऊपर लिखा हुआ है। बात से मेरा नहीं आ रहा है। अगर आपका लिखा हुआ आता है तो सिंपल सी बात, ऐसा वाला आ जाएगा आपके सामने, आप वैसे ही पहचान जाएंगे। अगर सिंपल ऐसे लिखा आ जाता है और ये आगे लाइन खींची आ जाती है और क्वेश्चन में आप पे रहता है कि बाय यूजिंग क्वेश्चन टैग, समझ नहीं आ रहा है, तो आप देखें कैसे बनाएंगे। सेंटेंस क्या है? नेगेटिव, क्वेश्चन टैग क्या लगेगा? पॉजिटिव। तो देखें, राम हैज नॉट डन दिस वर्क, राम हैज नॉट डन दिस वर्क। अब देखो, आपको यहां पहले कॉमा लगाना है, उसके बाद आपने सेंटेंस पहचान लिया। पहचानना है कि उसमें दिया ही हुआ है, ठीक है। सिंपल सी बात, नॉट हटा दो, ठीक। नॉट हटाया, आपने लिख दिया यहाँ हैज। हाँ, लेकिन ध्यान रखना ये कैपिटल लेटर में नहीं, कौन से में? स्मॉल लेटर में। हैज लगा दिया, हैज के बाद इस राम को लीजिए। आपको एक ध्यान और देना है कि आपका यहाँ पर नाउन नहीं आएगा, प्रोनाउन आएगा। तो किसी के नाम के लिए आप कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? ही। तो आपने क्या लगा दिया? हैज ही। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का निशान। समय आगे नहीं आगे बच्चे? क्लियर हो गया? ठीक। और स्टूडेंट्स, लास्ट में आपके लिए मैंने इंग्लिश में सेंटेंस लिख दिए हैं। आप इंग्लिश वाले सेंटेंस को क्वेश्चन टैग में बदलेंगे, बदल के आप सेंड करेंगे, चेक करवाएंगे। और अगर आप खुद चेक करना चाहोगे तो कोई बात नहीं, वीडियो लेक्चर से समझ जाएंगे कहाँ पर क्या करना है। ये हिंदी भी लिखी है, हिंदी वाले वाक्य को आप इंग्लिश में बदल के क्वेश्चन टैग लगाएंगे और इंग्लिश वाले में डायरेक्ट क्वेश्चन टैग लगाएंगे। तो ध्यान देना, हिंदी में क्यों समझाया गया आपको, ताकि आपके पेपर में अगर हिंदी में ऐसे सेंटेंस आते हैं तो आप कैसे बनाएंगे। अगर क्या आपके एग्जाम में ऐसे सेंटेंस आते हैं तो आप उनको यूं भर लेंगे, ठीक है। और जितने भी बच्चे लोकल में रहने वाले हैं, आसपास या दूर रहने वाले बच्चे हैं, उन सबके बीए फर्स्ट ईयर के एग्जाम में जो ग्रामर का लैंग्वेज का पेपर आता है उसमें 100% कई सालों से आप पेपर देख लीजिए, वहाँ पर क्वेश्चन टैग जरूर आते हैं। और मैं उन बच्चों से निवेदन करूंगा कि आप उन बच्चों तक ये वीडियो लेक्चर पहुंचाएं जरूर, ताकि उनका भी एग्ज़ाम अच्छा हो सके। और जिन्होंने, मेरे दोस्तों ने और स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें, ताकि आने वाला हर वीडियो लेक्चर आप तक पहुंच सके। और धन्यवाद लगातार बने रहने के लिए। और जल्दी ही आपके लिए मैं नया लेक्चर इसका पार्ट 2 लेकर के आऊँगा, उसको भी नहीं छोड़िएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टेंसों की बात हुई है। 24 हैं तो 24 के 24 ही आप करके जाएंगे। थैंक्स।